अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मानिया याज़ व्लॉग। गाइज़, आज की मेरी वीडियो का तकरीबन जिन जिन ने मैसेज किया है उनको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा, बल्कि एक दो जो फैमिली मेम्बर्स ने मेरे यानी कि मैसेजेस कमेंट बॉक्स में किए हैं वो तो मुझे पूछ रहे थे कि भाई वीडियो कब आनी है, वीडियो कब आनी है। तो ज़रा आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में लाइट की प्रॉब्लम रहती है और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ज़रा वीडियो आज थोड़ी सी लेट हो गई है। तो गाइज़, बिना टाइम को वेस्ट किए जो है ना, मैं पहले यानी कि हम ये देखते हैं कि हमें किन किन लोगों ने कमेंट्स किए हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ, इसका मैंने यानी कि एक स्क्रीन रिकॉर्ड की है, वो स्क्रीन रिकॉर्ड आप मेरी यानी कि इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं जिसके अंदर यानी कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है। तो अब सबसे पहले जो है ना, हम कमेंट्स के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जो न्यूएस्ट है ना, सबसे पहले उसके ऊपर यानी कि हम करते हैं क्लिक। तो न्यूएस्ट में जिस वक्त हम जाएंगे तो सबसे पहले जाएंगे नीचे की तरफ, ताकि हमें ये पता लगे कि सबसे पहला कमेंट जो है वो किसने किया है। तो जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे नीचे इससे थोड़ा सा अभी हम ऊपर आना पड़ेगा। जिस वक्त हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारा आंसर हमने सिर्फ देखना है। तो जी, ये आंसर जो सबसे पहला एक आंसर है ना, ये है अयाज़ की तरफ से, पोलैंड मेड यानी कि इन्होंने लिखा हुआ है, ये पहला आंसर है। उसके बाद हमारा दूसरा आंसर है रेहान के की तरफ से, उन्होंने भी पोलैंड मिला। 2 आंसर्स हो गए हमारे। उसके बाद हमारा तीसरा आंसर है जी कामरान के की तरफ से। तो 3 आंसर हमारे हो गए। उसके अलावा जवेरिया ख़ान की तरफ से हमारा चौथा आंसर है। 4 आंसर हो गए, 4 आंसर हमारे टोटल हो गए हैं। इसके अलावा ये गाइज़, ये मैंने थोड़े मैसेजेस यानी कि कल मैंने किया था कि प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को मैसेजेस के अंदर करने में, तो मैंने आपको सारी डिटेल लिखी थी कि आप किस तरह मैसेज कर लें बगैर नंबर के, चाहे आप लिख दें, क्योंकि जो नंबर लिख रहे थे तो उसमें नहीं था यानी कि मैसेज सेंड हो रहा है या शो नहीं थे हो रहे हमें कमेंट में, तो इसलिए मैंने साथ लिख दिया था कि आप नंबर के बगैर ही यानी कि लिखते हैं। तो इस वक्त हमारे पास टोटल 4 आंसर हो चुके हैं। 4 आंसर से जब हम आगे की तरफ जाते हैं, जवेरिया ख़ान का पहले भी हो गया, तो ये 5वां है जी इमरान ख़ान। तो 5वां आंसर हमारा हो गया जी इमरान ख़ान का। उसके बाद छठा आंसर हो गया हमारा राबिया साद की तरफ से, और 7वां आंसर हो गया हमारा अज़रा अयूब की जानिब से, और जो इसके बाद जो है हमारा 8वां आंसर हो गया है जी हिबा भट्ट की तरफ से। तो इसके बाद जो हमारा यानी कि 8 आंसर हो गए, और 9वां आंसर जो है ना, आप यानी कि देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है अम्मी जी। तो ये मेरी माँ जी ने यानी कि एक कमेंट किया है। तो मैंने तो यानी कि उनको कहा है कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं सेपरेट में दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मुकाबला चल रहा है तो मैं भी मुकाबले के अंदर हिस्सा लेती हूँ, तो मैं भी अपनी किस्मत को देखती हूँ कि क्या मेरी किस्मत में आता है कि नहीं। तो यानी कि ये मेरा माँ जी का नाम है, तो इनको भी यानी कि हम कुरानदाजी के अंदर यानी कि शामिल करेंगे। उसके ऊपर सिंपल मैं माँ जी यानी कि लिख दूँगा। तो इस वक्त हमारे पास हैं टोटल 9 आंसर। अब 9 आंसर्स के अंदर हमने करनी है कुरानदाजी, और कुरानदाजी के लिए जो है मैंने यानी कि पर्चियाँ यानी कि तैयार कर रखी हैं। तो पर्चियाँ जो है मैंने तैयार कर रखी हैं। इसके ऊपर सिर्फ मैंने अब लिखने हैं नाम। अब जैसा कि ये मैं दिखाता हूँ, ये टोटल पर्चियाँ तैयार हैं, ये टोटल ब्लैंक हैं, इनके ऊपर मैं नाम लिखने हैं। तो मैं नाम लिखता हूँ, और जितनी देर तक मैं नाम लिखता हूँ आप उतनी देर तक जो है डव शैम्पू के मतलब डव लोशन के मतलब मैंने रिव्यू बनाया है। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, इस टोटल सारी वीडियो को। इसके अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूँगा, अपनी इस वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करूँगा। आपने इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। तो अब आप जो है मेरा आज का डव लोशन का यानी कि रिव्यू देखें। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि लोशन का सीज़न अब नज़दीक आ रहा है, तो अब मैं लोशन के ऊपर यानी कि जो है डेली बेसिस पे रिव्यू लोशन के ऊपर शुरू कर देंगे, ताकि हम टोटल सारे लोशन को सीज़न के आने से पहले हम सारे लोशन को रिकवर किया हो, और ताकि जिस वक्त आप मार्केट में जाएँ तो आपको नॉन जेन्युइन की सारी पहचान हो। तो अब आप जो है जितनी देर तक मैं नाम लिखता हूँ आप डव लोशन का मेरा रिव्यू देखिए। गाइज़, ये मेरे सामने है डव लोशन। अच्छा, अब डव लोशन जो है ना, आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में जो है इंपोर्ट के ऊपर बैन था, तो बैन की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें यानी कि शॉर्टेज रही हैं। अब तो वैसे हुकूमत ने बैन ओपन कर दिए, लेकिन बेशुमार टैक्सेस लगा के जो है उन्होंने बैन को यानी कि खोल दिया, और अब मज़ीद तबाही रेटों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गाइज़ जो है ना, इसके अंदर हमारे पास ना काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इसमें जो है ना पाकिस्तान मेड नहीं आता, इसके अंदर जो सिर्फ आता है ना ये यूरोप से आता है, जिसके ऊपर या यूके मेड लिखा होता है या फिर जर्मनी मेड लिखा होता है।
तो जो यूके या जर्मनी मेड जो लिखा होता है वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। इसके अंदर इसके अलावा और कोई मेड नहीं आता, पाकिस्तान मेड नहीं आता या और कोई श्रीलंका वगैरह का नहीं आता, लेकिन हाँ डिफरेंट कंट्रीज़ से तो आते हैं, लेकिन मेड जो है ना सिर्फ या वो उसके ऊपर जर्मनी लिखा होता है या फिर उसके ऊपर जो है वो यूके लिखा होता है। तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ इसमें टोटल साइज़ कितने आते हैं। गाइज इसमें टोटल आते हैं 2 साइज़, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो साइज़ है ये आता है 250 ml में, और इसके अलावा ये जो है दूसरा जो बड़े वाला साइज़ है ये आता है 400 ml के अंदर। तो ये टोटल 2 साइज़ ही इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर इसके अलावा कोई साइज़ नहीं आता। तो गाइज ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, ये इस वक्त है रीडेट। आप अगर मार्केट के अंदर लेने जाएंगे तो आपको ये साइज़ जो है ना ये सिर्फ रीडेट मिलेगा, इसके अंदर फ्रेश वाला माल अभी तक आया नहीं है। तकरीबन इसको आने में भी जो है आप तक पहुंचने में, कंज्यूमर तक पहुंचने में इसको 2 से 2.5 माह यानी कि लग जाएंगे। ये आपको जाके अवेलेबल अगर मार्केट के अंदर हुआ तो ये दिसंबर जनवरी में जाके आपको डव लोशन अवेलेबल मिलेगा फ्रेश वाला। अव्वल ये वाला जो है छोटा साइज़ ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं, किसी दुकानदार के पास पड़ा हो तो वो एक अलग बात है, मैं उस बात का कन्फर्मेशन नहीं कर सकता, उसकी चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन नहीं कर सकता। तो गाइज़ ये जो है मेरे पास ये है रीडेट। अब रीडेट ये जो है ना इसके ऊपर थोड़ी सी अरबी भी लिखी हुई है और ये जर्मनी मेड है, जर्मनी मेड को यानी कि रीडेट किया गया हुआ है। अच्छा, अब रीडेट का जो है ना, रीडेट जिस वक्त इसको करते हैं ना तो रीडेट का एक इशू आ जाता है कि रीडेट जहाँ से किया जाता है, जहाँ पे नई डेट लगाई जाती है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। जिस वक्त इसको रीडेट करने के लिए पहली डेट को जिस वक्त ये बफ़ करते हैं तो ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बफ़ करने की वजह से ना वहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसके ऊपर नई डेट लगा देते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है रीडेट को चेक करने के लिए कि जिस वक्त वहाँ से उसको मिटाते हैं डेट को, ये जो डेट आती है ना ये बिल्कुल नीचे बॉटल के निचले हिस्से पे आती है, और जहाँ पे डेट आती है ना वो जब उसको मिटाते हैं, बफ़ करते हैं, तो वो जो है वहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर, यानी कि रीडेट करते हैं, डेट न्यू लगा देते हैं। और इसको देखने का जो है ना नॉन जेन्युइन को सबसे बेटर वे, नॉन जेन्युइन कह रहा हूँ, रीडेट को देखने का सबसे बेटर वे यही है कि आप देखें ये स्क्रैचेस तो नहीं है इसके ऊपर, अगर तो स्क्रैचेस हैं तो ये आपको यानी कि प्रॉब्लम यानी कि इसके अंदर आएगी। अगर आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको रीडेट वाला नहीं लेना, स्क्रैचेस वाला माल नहीं लेना। और गाइस इसी तरह सिर्फ इस साइज़ के अंदर 250 ml के अंदर नॉन जेन्युइन भी आता है। तो नॉन जेन्युइन जो आता है ना वो चाइना मेड आता है, वो लोकल मेड नहीं आता, चाइना मेड आता है। अब उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि इंपोर्ट के ऊपर बैन था तो चाइना की भी कई प्रोडक्ट्स जो आ रही थी, जाहिर सी बात है वो भी इंपोर्ट होके आनी है, तो इंपोर्ट के ऊपर तो था बैन, तो इस वक्त वो भी मार्केट में यानी कि अवेलेबल नहीं है। वरना मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो चाइना से आता है, जो चाइना से कॉपी बन के आता है, जिसके ऊपर यूके लिखा होता है, लेकिन बेसिकली वो चाइना मेड होता है, 2 नंबर माल होता है। तो गाइस इसके अलावा ये हमारे पास है 400 ml जो है ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसकी भी मैं आपको बैक से दिखा देता हूँ। जब आप इसके नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसके ऊपर ये जो है ना ये जर्मनी मेड है, टोटल इंग्लिश है। अच्छा, अब टोटल इंग्लिश और यूके वाला जो माल आता है ना इसके ऊपर यानी कि एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। जैसा कि आप इसकी बैक से नीचे की तरफ जिस वक्त देख रहे होंगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर यानी कि डेट यानी कि मेंशन नहीं है। ये कोई और पंचिंग कंपनी ने अपना टाइम वगैरह या जो और इसके ऊपर इम्बोज है, ये बोतल के ऊपर ना इम्बोज है। जिस वक्त आप इसके ऊपर यानी कि उंगली या इसके ऊपर यानी कि इसको जब जिस वक्त टच करेंगे ना या यहाँ पर रब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये इम्बोज है, ये यहाँ पे इम्बोज है। तो गाइज़ ये तो 400 ml तो मेरे पास यानी कि फ़्रेश माल है, इसका नॉन जेन्युइन 400 ml में नहीं आता। इस वक्त आप इसलिए जिस वक्त आप 400 ml को लेंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसमें नॉन जेन्युइन है या जेन्युइन है, ये आपको 400 ml के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 400 ml के अंदर नॉन जेन्युइन नहीं आता और इसका रीडेट वाला भी माल जो है वो बाज़ार में नहीं है। तो आप अभी वक्ती तौर पे अगर आपको अर्जेंट या ज़रूरत पड़े या आप लोशन को, बाज़ लोग यानी कि 4 सीज़न जो है लोशन को यूज़ करते हैं, तो अगर आप लोशन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप 400 ml को यूज़ करें। इसके अंदर आपको या रीडेट या नॉन जेन्युइन नहीं मिलेगा। तो गाइज़ अगर इसकी क्वालिटी वाइज बात की जाए तो डव लोशन क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट लोशन है और बहुत ज़बरदस्त लोशन है। तो ये सबसे बेस्ट लोशन है। तो मेरी नज़र में जो है ना मैंने आपको यानी कि जितना मेरे मुताबिक रिव्यू था मैंने आपको डव लोशन का दे दिया। अब आपके लिए बेहतर मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि आप किस तरह चेक करके चीज़ को ले सकते हैं। अगर आप छोटे 250 ml के अंदर लेंगे तो आप किस तरह चेक करके आपने लेना है कि रीडेट वाला माल तो नहीं है, और अगर आप 400 ml में लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ना नॉन जेन्युइन की और ना रीडेट की। तो गाइज़ ये डव लोशन से मुतल्लिक तो मेरा ये रिव्यू था। अब हम चलते हैं अपनी कुरानदाजी की तरफ और कुरानदाजी में देखते हैं आज किसका इनाम निकला है।
तो चलें जी शुरू करते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ। ये गाइस मेरे सामने इस वक्त टोटल हैं 9 पर्चियाँ, 9 नाम, और जिन्होंने किए हैं वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिए कि किन किन के नाम जो हैं इन पर्चियों के अंदर शामिल हैं। तो चूँकि ये अगर होते 20 आंसर यानी कि 20 नाम होते तो हमने अब 20 नाम से पहले मैं आपको बताऊँगा, अब इनको हम डालेंगे डब्बे के अंदर, ये छोटे डब्बे के अंदर डालेंगे। ये टोटल हैं 9 पर्चियाँ, ये मैं आपके सामने डालता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये टोटल हो गई हैं 9 पर्चियाँ गाइस। तो ये 9 पर्चियों को जो है ना हम इसके अंदर कर देंगे शेक, और इसके अंदर से निकालेंगे टोटल 2 पर्चियाँ। अब अगर होते ना 20 आंसर या 20 लोगों के नाम होते तो हम उसमें से निकालते 4 पर्चियाँ, और 4 में से 2 करके उसमें से एक को यानी कि हम देते। अब इसके अंदर से हम निकालेंगे 2 पर्चियाँ, 2 पर्चियाँ निकालेंगे, और उसके बाद 2 में से एक को यानी कि जो निकलेगा उसको यानी कि जो है प्राइज़, यानी कि आज ये वाला प्राइज़ मिल जाएगा। ये जो बड़े दिनों से आप लोगों को मैंने वो शोर डाल के रखा होता, प्राइज़ मिलना है, प्राइज़ मिलना है, प्राइज़ मिलना है, तो आज आखिरकार जो है वो प्राइज़ मिल जाएगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं यानी कि अभी इसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लूँगा। तो गाइस बिना वेट किए, बिना आप लोगों को मज़ीद तंग किए, बिना डिस्टर्ब किए जो है वीडियो के चलते हैं आगे, और इसके अंदर से अब निकालते हैं हम 2 पर्चियाँ। सबसे पहले इसको करते हैं शेक, और शेक करने के बाद जो है इसके अंदर से निकालते हैं 2 पर्चियाँ, और 2 पर्चियाँ जो है निकाल के उसको हम रखेंगे सामने। फिर हम देखेंगे इसके अंदर से किसका इनाम निकला है, 1 और ये 2। ये अब 2 पर्चियाँ निकल आई हैं, और 2 पर्चियों में जो है अब एक कोई विनर है। अब ये जो हैं ये बाकी 7 इनको कर दिए हमने साइड में डब्बे के अंदर, और इस अब जो है हम इन 2 पर्चियों में से एक विनर को निकालेंगे। तो एक विनर को निकालने के लिए जो है हम ऐसे पर्ची को यानी कि पहले इसको ऐसे करते हैं ताकि कोई किसी किस्म को कोई शक ना रहे, और इन पर्चियों को पकड़ते हैं ऐसे। तो अब इस वक्त जो है मेरे हाथ में विनर है। अब ये देखना है कौन विनर है, कौन वो खुशकिस्मत है। मेरे पास जो लड़का मेरा बैठा हुआ है वो भी हंस रहा है कि आज क्या हो रहा है, आज क्या गेम चल रही है। तो आज हम अपने विनर को देखेंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ विनर कौन है। विनर का जो है हम नाम बोलते हैं। तो गाइस जो विनर है ना वो विनर हैं जी रेयान के का इनाम निकला है। ये मैं आपको पर्ची भी दिखाता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं रेयान के का यानी कि नाम निकला है। बेटा ये देखिए सही आ रहा है, वाज़े हो रहा है। रेयान के, इसके ऊपर फोकस कर दे बस, सिंपल सा। ये रेयान के का जी इनाम निकला है, इसकी मैं पिक्चर भी साथ निकाल देता हूँ। तो रेयान के को जो है ना मुबारक हो कि आपको पहला गिफ्ट जो है, पहला इनाम यानी कि आपको ये मिल जाएगा। और यानी कि अच्छा गाइस एक और यानी कि प्रॉब्लम है कि अगर मिसाल के तौर पे आप जो मैं अगला क्वेश्चन करूँगा ना उसमें आपने कोशिश यही रखनी है कि आपने अपने नाम के साथ अपने आंसर के साथ अपना नाम लिखना है और नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आप नंबर लिखते हैं तो आपका कमेंट जो है वो शो नहीं होता। आपने ये भी देखना है आपका कमेंट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका कमेंट शो नहीं होता तो आपने जो है नंबर को नहीं लिखना, सिंपल अपना आंसर और अपना नाम साथ लिख दें। तो इसके बाद जो है ना आप यानी कि उसका तरीक़ाकार ये रखेंगे कि मैं साथ नंबर दे दूँगा, आप उस नंबर पे यानी कि जो मेरा अक्सर मैं वीडियोस के अंदर अपना नंबर देता हूँ PTCL, आप जिसका भी नाम निकलेगा, ये जो रेहान के हैं इनको तो चले मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, इनके अंदर जितने भी नाम थे उनको मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ। एक अननाउन कोई भी इनमें बंदे नहीं थे। तो जो मिसाल के तौर पर अननाउन होगा उसके लिए आसान ये हल होगा कि हम यानी कि उनको बोल देंगे कि भाई ये अननाउन है, आप हमारे इस नंबर पर कॉल करें। जो मेरा यानी कि नंबर मैं मेरी वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे, वो नंबर पर आप कॉल करें, और उस नंबर पर कॉल करके जो है हम आपको एक पिन सेंड करेंगे। वो आपने अपने उससे जो अकाउंट से आपने आंसर सेंड किया होगा वो जिस वक्त आप हमें सेंड कर देंगे तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि वो आपका ही आंसर है, और वो फिर आपको यानी कि इनाम मिल जाएगा। तो गाइज़ आज तो पहला इनाम तो चला गया रेयान के को मुबारक हो। और इसके अलावा जो है ना गाइज़ मैं अब ये चीज़ को भी देखते हैं कि ये सेकंड इनाम किसका था। एक तो हो गया ना रेहान के, तो ये गाइज़ ये था रेहान के ये था। इसके अलावा जो दूसरा था इनाम, दूसरे में था जवेरिया ख़ान। तो जवेरिया ख़ान आप आज रह गई हैं, तो इंशाल्लाह कल के लिए कोशिश करें, हो सकता है आपको कल के यानी कि वीडियो के अंदर जो है इनाम निकल है। अब आज है सैटरडे, इसका जो आज मैं क्वेश्चन करूँगा उसका जो है आंसर वो जो कुरानदाजी है वो हम मंडे को करेंगे। तो आज की वीडियो के हवाले से जो है ना आज का जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। और उसके अंदर यानी कि मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियो जैसे कि आपने देखी होगी ट्रस्ट मी शैम्पू, तो ट्रस्ट मी शैम्पू के अंदर जो रिव्यू है ना जब मैंने दिया तो उसके अंदर जो ट्रस्ट मी शैम्पू ट्यूब है
वो ट्रस्ट मी शैम्पू ट्यूब में सल्फ़ेट की कितनी क्वांटिटी है, उसके अंदर मैंने बताया कि इसके अंदर सल्फ़ेट की जितनी भी क्वांटिटी है वो मैंने बताई है, वो आपने बतानी है कि उसके अंदर सल्फ़ेट की कितनी क्वांटिटी है। वो आपने अपना आंसर लिखना है, साथ आपने अपना नाम लिखना है और साथ आपने अपना नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर नहीं लिखा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके लिए भी एक अलग सलूशन निकालेंगे, अलग हल निकाल लेंगे। तो आपने कोशिश करनी है और उसके लिए जो है नेक्स्ट इनाम जो है हमारा, ये तो चला गया रेहान खान को, इसको कर दें हम साइड पे। अब नेक्स्ट इनाम जो है ना तकरीबन एक वीक के लिए आपको मुसलसल जो है डव शैम्पू मिलता रहेगा। डव शैम्पू आपको इनाम में मिलता रहेगा और डव शैम्पू आप जो है इसको भी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप कोशिश करते रहें और एक वीक जो है आपको ये डव शैम्पू जितने भी यानी कि हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर डव शैम्पू यानी कि आपके अंदर डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, ये आप लोगों को यानी कि वो तकसीम करेंगे। तो गाइज़ ये तो होती है हमारी छोटी सी वीडियो, छोटे से इनामात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही अगर हमें कोई प्रमोशन मिली, मोनेटाइजेशन के बाद किसी ने प्रमोशन के लिए मुझे कहा, तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मुझे आपके ताउन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें ताकि जो है पहले ये इस चीज़ को सोच के आंसर ये मत सोचिए कि उसके अंदर पहले ऑलरेडी आंसर मौजूद हैं तो शायद हमारा इनाम निकले चाहे ना निकले। तो आपने कोशिश लाजमी करनी है, क्या पता आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ दे दे। तो आज जिनकी किस्मत ने साथ दी है उनका तो मैंने बता दिया है, तो अब देखते हैं अगली किस्मत किसका साथ देती है, कुरान में किसका नाम निकलता है। तो कोशिश करते रहें।